बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिल्लाहि तौफीक। रद के बाद चीज़ें, इब्तिदाई चीज़ें परसों बयान हुआ था, कल किसी वजह से नहीं हो सका। तो इब्तिदाई चीज़ें तो हो गई होंगी और रद का मफ़हूम भी समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे हल किया जाएगा, इस बाब में, रद के बाब में 4 मसाइल हैं, यानी 4 उसूल हैं। 4 उसूल हैं और परसों ये बात भी आ गई थी, वो 4 उसूल क्या क्या हैं। युरद्दौले एक ही जिन्स के हों, युरद्दौले एक ही जिन्स के हों, युरद्दौले एक ही जिन्स के हों और इनके साथ ला युरद्दौले नहीं, इनके साथ ला युरद्दौले नहीं, युरद्दौले हैं और एक ही जिन्स है। तो मसले को एक ही जिन्स का मतलब, जैसे वो मिसाल हो गई थी पहले भी, 3 बनात, ये एक ही जिन्स है 3 बनात और ये युरद्दौले भी हैं। और ये भी तय है कि ये मसला जो है रद्द होना ही होना है, रद्द होना ही होना है। तो ये 3 बनात और ये एक ही जिन्स हो तो रद्द ही होना है। एक ही जिन्स के लोग हैं, इसलिए कि हिस्से ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकते हैं वो 2/3 से ज़्यादा किसी का हिस्सा होगा ही नहीं। इसलिए एक ही जिन्स हो तो रद्द होना ही होना है, उसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक जिन्स से ज़ायद हैं तो हल करना होगा ताकि ये मालूम हो जाए रद्द का है या नहीं है। एक ही जिन्स है तो रद्द होना ही है। तो इसके लिए बहुत आसान है कि एक ही जिन्स है, युरद्दौले हैं, तो इनके अदद रूस 3 बनात हैं, अदद रूस से मसले को हल करें। गोया कि ये 3 इस मसले की तस्हीह है, 3 में से हर एक को एक एक मिल जाएगा। इसी तरह से अगर 4 जद्दात हैं, ये भी एक ही जिन्स है और युरद्दौले हैं, जाहिर बात है इनका हिस्सा छठा ही है, बाकी सब इनको वापस ही होना है। तो 2/3 से ज़्यादा किसी का हिस्सा ही नहीं है, रद्द होना ही होना है। इसलिए हल करने की ज़रूरत नहीं है और 4 से अदद रूस से मसले को हल कर देंगे। 4 गोया तस्हीह की जगह और 4 से हर एक को एक 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 मिल जाएगा। और फिर उसका ज़्यादा तकसीम करना है, तस्हीह से तरके को तकसीम और जो है हिस्से में ज़रब, वो एक एक हिस्सा है, 4 से ज़रब तकसीम कर दें तो गोया हर एक का हिस्सा मालूम हो जाएगा। तो ये आसान तर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फिर और देख लें, 3 इख्वा लेउम और 2 उख्त लेउम, ये जाहिर है एक ही हैं, ये 2 सब मिलकर एक ही हैं, एक ही जिन्स हैं। ये हैं 2 लेकिन एक ही जिन्स है, एक ही हिस्सा है, इनको अलग जिन्स नहीं मानेंगे, एक ही हैं। तो लेकिन दोनों रूस को बराबर जोड़ लेंगे, दोनों रूस को बराबर जोड़ लेंगे और यही ये अदद रूस 3 और 2 5। तो गोया ये 5 से हर एक का मसला हल हो जाएगा, हर भाई को एक एक, हर बहन को भी एक एक, गोया 5 हिस्से में हर एक को तकसीम। जहाँ इख्वा और अखवात हैं, एक ही जिन्स है, वो ज़ाहिर बज़ाहिर देखने में 2 नज़र आ रहे हैं, ज़कर और उन्सा, लेकिन तकसीम में और हिस्से में बराबर के हैं। अब इनको बराबर बराबर जोड़ लेंगे। और इसी तरह से, और अगर असबा है तो कोई मसला ही नहीं है, वो दूसरी शय है, लेकिन एक ही जिन्स है, जिन्स पर रद्द होता है, तो मसले को उनके अदद रूस से हल करेंगे। तो इसका एक ही रद्दौला एक ही जिन्स हों तो मसले को उनके अदद रूस से हल करेंगे। जैसे ये हुआ, ये आसान है, समझ में आ गया होगा। अब एक युरद्दौले एक जिन्स से ज़ायद हों, युरद्दौले हैं और एक जिन्स से ज़ायद, युरद्दौले एक जिन्स से ज़ायद, एक जिन्स से ज़ायद हों और मसला रद्द वाला हो, और मसला रद्द वाला हो। तो अमल क्या करेंगे? अमल इसका मखरज से
हिस्से दिए जाएं और हिस्सों को जोड़कर मखरज की जगह रखा जाए। जैसे उम्मुल और उख्तले एक जिन से ज़ायद हैं, ये दौले ये भी है, उम्मुल भी, और ये उख्तले ये भी वो है, रदौले उम्मुल। इसका हिस्सा महजूब करने वाला कोई नहीं, छठा। इसका हिस्सा तनहा, महजूब करने वाला कोई नहीं, छठा 1/6। मखरज इसका 6। अब मखरज 6, इसको 1, तो मखरज से हिस्से दिए जाएं और हिस्सों को जोड़कर मखरज की जगह। अब हिस्से कितने हुए? 1 और 1 2। अब ये 2 हुए। अब मखरज की जगह, मखरज को घेर करके इसकी जगह पर 2 लिख दिया जाए। गोया 2 में से 1 को और 1 उख्तले को हो जाएगा। ये रद्दोले हैं। उख्तले ले अब और उख्तले अब को क्या देंगे? असबा नहीं, तनहा है, 1/2। एक ही है, छठा करने वाला कोई नहीं है और मखसूस मसला भी नहीं है, तिहाई। ये दोनों रद्दोले हैं। मखरज से इनको हिस्सा दिया जाए, देखा जाए, अगर कम है 6, इसको 3, इसको 2, कितने हो गए? 5। मखरज 6, हिस्से 5 और ये रद्दोले हैं, दोनों ये रद्दोले हैं। ये रद्दोले एक जिन से ज़ायद हों तो मसले को हिस्सों के मजमूओं को, हिस्सों को जोड़ करके हल करेंगे। यानी मखरज की जगह अब हिस्सों का मजमुआ 5 ये लिख दिया जाएगा। अखवैन ले और उम्मुल या कोई भी हो, और बिन्त अभी देखना होगा, महजूब हो जाएंगे। बिन्त, तो अब बिन्त आ गई तो ये तो महजूब हो जाएगा, ठीक। और उम्मुल बिन्त है, बिन्त रहे ना रहे, उम्मुल का एक ही हिस्सा है, महजूब नहीं है से, छठा। इसको तन्हा है, आधा। अब पहले हल कर लेंगे तब पता चलेगा कि रद्द का है या नहीं है। मखरज 6, इसको 1, इसको 3, दोनों को जोड़ा गया 4। और युरद्दौले, दोनों युरद्दौले हैं। तो युरद्दौले एक जिन से ज़ायद हों और मसला रद्द वाला है तो मजमुए सिहाम, हिस्सों को जोड़ करके मखरज की जगह लिख देंगे। गोया 6 के बजाय इस मसले को 4 से हल करेंगे। 6 के बजाय इस मसले को 4 से हल करेंगे। अब इसके बाद तीसरा अमल, तीसरा उसूल, युरद्दो अलैह एक जिन्स के हों, युरद्दो अलैह एक ही जिन्स के हों, यानी पहला वाला जो था, ये तीसरा उसूल, युरद्दो अलैह एक जिन्स के हों और इनके साथ ला युरद्दो अलैह हों, ला युरद्दो अलैह हों। अलैह यानी ज़ौज या ज़ौजा। तो अमल क्या करेंगे? अमल क्या होगा? और मसला रद्द वाला हो, और मसला रद्द वाला हो, रद्द वाला होगा तभी, इसलिए कि अगर मान लो उख्तैन लेअब है और ज़ौज है, तो उख्तैन लेअब रद्द, जिस पर रद्द होता है वो है, इस पर रद्द किया जाएगा। और ज़ौज जिस पर रद्द नहीं होगा, ज़ौज इस पर रद्द नहीं होगा, और एक ही जिन्स है जिस पर रद्द होता है, इसके साथ ला युरद्दो अलैह यानी ज़ौज है। तो ये देखते ही ये कहा जाएगा कि इसमें रद्द होगा नहीं होगा, ये नहीं मालूम। इसको हल करने के बाद पता चलेगा रद्द वाला है कि नहीं है। इसका हिस्सा हो जाएगा महजूब नहीं, असबा नहीं, 1 से ज़ायद 2/3, और ज़ौज औलाद नहीं, आधा।
दोनों का मखरज निस्फ और दूसरा ग्रुप 6, इसका हिस्सा क्या होगा 4, 3 से इसको तकसीम किया 2 आया, 2 से 2 में ज़रा ऊपर वाले में, और इसको 2 से तकसीम 3, 3 से 1 में, हिस्सों को जोड़ो 4 और 3 7। तो अब ये मखरज 6 है और हिस्से 7 हो गए, तो ये मसला रद्द वाला नहीं रहा, मसला ये रद्द वाला नहीं रहा। तो मसला रद्द वाला हो तभी ये मामला चलेगा। तो रद्द वाला है तो एक ही जिन्स है जिस पर रद्द होता है और उसके साथ ज़ौज है, लेकिन मसला रद्द वाला नहीं हुआ, तो इसलिए हल करेंगे पहले। तो मसला रद्द वाला हो तो अमल क्या करेंगे, तो ज़ौज या ज़ौजा के मखरज से, मखरज कैसे निकलेगा, मखरज मुख्तसर यानी उसका हिस्सा देंगे फ़र्द, और फ़र्द से मखरज के मखरज से उसका हिस्सा देकर बकिया रद्द वालों का, बकिया रद्द वालों का, मसला रद्द वाला हो तो ज़ौज या ज़ौजा के मखरज से उसका हिस्सा देकर बकिया रद्द वालों का होगा। तो ज़ौज का हिस्सा दे देंगे तो उसके बाद बकिया हिस्सा उसका हो जाएगा जिन पर रद्द किया जाता है। जैसे 4 बनात और ज़ौज एक ही जिन्स है जिस पर रद्द होता है। अब मसला हल कर लें पहले, 2/3 और इसको औलाद 1/4, मखरज क्या 12, 3 से इसको तकसीम किया 4 आया, 4 दूना 8, 4 से इसको तकसीम किया 3, 3 एकम 3, और ये हो गया 11। अब मालूम हो गया ये रद्द का है, 12 मखरज और 11 हिस्से। अब यहाँ तय हो गया रद्द का है, और इस मसले में एक जिन्स है, एक ही जिस पर रद्द होता है, जिन पर रद्द होता है वो एक ही जिन्स है, और जिन पर रद्द नहीं होता वो भी है। इस मसले में जिन पर रद्द नहीं होता वो भी है, और जिन पर रद्द होता है वो एक ही जिन्स के हैं। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, ये मामला यहाँ ख़त्म हो गया। अब ज़ौज के मखरज, ज़ौज के फ़र्द के मखरज, ये फ़र्द देंगे 4 बनात और ज़ौज। तो अब मसले को ज़ौज या ज़ौजा के मखरज, अब मखरज निकालने के लिए इसका हिस्सा देंगे, बनात है 1/4, बनात है 1/4, इसका मखरज 4, इसका हिस्सा 4 में से 1, और बाकी जो बचा वो रद्दो अलह का, बाकी हिस्सा मखरज ज़ौजा के मखरज से उसका हिस्सा देकर बकिया रद्द वालों का, बाकी जो हिस्सा बचा 3 ये इनका हो गया, ये रद्द हो गया। अब उसके बाद तस्हीह की ज़रूरत है, तस्हीह की जाएगी, तस्हीह की ज़रूरत है, तस्हीह की जाएगी। अब उसके बाद देखा जाए उम्मुल और ज़ौजा या ज़ौज, मसले को हल पहले कर लिया जाए। 1/6, इसका औलाद नहीं है, 1/2, मखरज 6, इसका 1, इसका 3, कितने हो गए 4, रद्द वाला हो गया। इसमें वो भी है जिस पर रद्द नहीं होता, वो भी है जिस पर रद्द नहीं होता है, और जिन पर रद्द होता है वो एक ही जिन्स है। तो आप मसले को क्या करेंगे, जिस पर रद्द नहीं होता है उसके फ़र्द के मखरज, फ़र्द देंगे उसका मखरज निकालेंगे। उम्मुल ज़ौज, इसका हिस्सा फ़र्ज हिस्सा 1/2, इसका मखरज, ये मुख्तसर कर लिखा गया मखरज, यानी फ़र्ज देने से के बाद ही मखरज निकलेगा। इसका मखरज 2, 2 से इसका हिस्सा 1 दे दिया, जो बाकी बचा 1 वो इनका। और अगर तस्हीह की ज़रूरत है तो तस्हीह की जाएगी। तो ये भी वाज़ेह हो गया होगा कि सिर्फ़ एक ही जिन्स हों, सिर्फ एक ही जिन्स हों तो आदद रूस से मसले को हल करेंगे, और एक जिन्स से ज़्यादा हों और मसला रद्द वाला हो तो हिस्सों को जोड़कर, मजमूए सिहाम हिस्सों को जोड़ करके करेंगे। एक जिन्स से ज़्यादा हैं और मसला रद्द वाला है तो हिस्सों को जोड़ करके मसले को हल किया जाएगा। तीसरा मसला, यानी जिस पर रद्द होता है वो एक जिन्स के हों, एक ही जिन्स हो, और उसके साथ ज़ौज या ज़ौजा ला युरद्दो अलैह हों, और उसके साथ ला युरद्दो अलैह हों, और मसला रद्द वाला हो, तो उसको कैसे हल करेंगे, उसको हल करेंगे किससे,
ज़ौज या ज़ौजा के फ़र्ज़ के मखरज से उसका हिस्सा देकर बाकी हिस्सा जिन पर रद्द होता है उनको दे दिया जाएगा। अब ये मिसाल और भी आ जाए, 4 ज़ौजा हैं, 6 जद्दात हैं, और ज़ौजा का हिस्सा औलाद नहीं चौथाई, और इसका हिस्सा एक ही है छठा, मखरज दोनों का रुबो और दूसरा ग्रुप 12, इसको 3, इसको 2, 5 हुए, वह रद्द का हो गया। और इसमें वो है जिस पर रद्द नहीं होता है, तो अब जिस पर रद्द नहीं होता है इसके फ़र्ज़ के मखरज से, इसका फ़र्ज़ ये है, इसका मखरज मसला यहाँ पर दोबारा हल किया जाए। दोबारा हल करना ज़्यादा आसान है। 6 जद्दात, इसका फ़र्ज़ औलाद नहीं चौथाई, इसके फ़र्ज़ के मखरज, इसका मखरज क्या बनेगा, एक ही हो फ़र्ज़ तो लाइन के नीचे जो गिनती है वही मखरज है, लाइन के नीचे जो गिनती है वही उसका मखरज है। इसके मखरज से ज़ौजा का हिस्सा दे दिया जाए, कितना हुआ, 1। अब बाकी बचा वो किसका हुआ, जद्दात का, ये रद्द-ओ-अलह का। जैसे अभी इससे पहले भी हुआ, मखरज से देने के बाद जो हिस्सा बचता है तो वो बाकी रद्द-ओ-अलह का होगा, रद्द-ओ-अलह का। अब अगर तस्हीह की ज़रूरत है, तस्हीह की जाएगी उसूल के मुताबिक, जो तस्हीह के उसूल हैं। अब तस्हीह के उसूल क्या हैं, 4 ज़ौजा है, एक हिस्सा है, तवाफ़ुक नहीं है। पहले नंबर पे ये देख लें, सिहाम और रूस में तवाफ़ुक है, अदद रूस का वक्त। अब 3 हिस्से हैं और 6 लेने वालियां हैं, पूरा मिलेगा नहीं, कसर हो रही है, लेकिन 3 से ये भी तकसीम, 3 से ये भी तकसीम, तो जो तस्हीह के उसूल हैं तो 3 से इसको तकसीम कर देंगे, कितना आएगा, 2। अब 4 को 2 में ज़रब, 4 और 2 में ज़रब, 4 दूना 8। अब इस 8 से इधर कोई है नहीं, 8 से इस मसले में ज़रब, और इसी 8 से हर एक के हिस्सों में, इसी 8 से हर एक के हिस्सों में, 8 3 24। यहाँ कसर थी नहीं है, तो 4 से इसको तकसीम, तो हर ज़ौजा को 2 2। यहाँ पर 6 हैं, 6 से 24 को तकसीम, तो 6 चौक 24, तो हर जद्दा को 4 4। तो तस्हीह अपने हिसाब से, अपने उसूल के मुताबिक। तो सिर्फ करना ये है, और वो दोनों आसान हैं, जिसमें ज़ौज या ज़ौजा हो, ला युरद्दु-अलैह भी हैं और युरद्दु-अलैह भी हैं, और युरद्दु-अलैह एक ही जिन्स है। तो ज़ौज या ज़ौजा के फ़र्ज़ के मखरज से मसला हल करेंगे, उसका हिस्सा देकर बाकी युरद्दु-अलैह का। और अगर तस्हीह की ज़रूरत पड़ती है तो तस्हीह उसूल के मुताबिक करेंगे। और एक कोई मिसाल इसमें, 5 इख्वा ले और 4 जद्दात। हल ये रद्द का ही है, लेकिन हल करके देख लें, अभी भी यहाँ कर लिया जाएगा। ये 1 से ज़ायद है, तिहाई, और इसका हिस्सा एक ही है, छठा, मखरज दोनों एक ही ग्रुप के हैं, 6। इसको जब 3 से तकसीम करो 2, इसका 1, ये 3 हो गए। अब इसको क्या करेंगे, तो ये तो वो वाला आ गया, इसको 3 से हर एक का हिस्सा मतलब दे देंगे, 3 में से इसको 2, इसको 1। और ये एक जिन्स से ज़ायद हैं, एक जिन्स से ज़ायद हैं और सब युरद्दु-अलैह हैं, एक जिन्स से ज़ायद हैं और सब युरद्दु-अलैह हैं। हल करने के बाद ये पता चलेगा, देखा जाएगा युरद्दु-अलैह हैं और दोनों, तो मजमूए सिहाम से मसले को हल करेंगे, मजमूए सिहाम से मसले को हल करेंगे। और सिर्फ एक ही जिन्स अगर है तो उनके अदद रूस से मसले को हल करेंगे। एक जिन्स से ज़ायद हैं और युरद्दु-अलैह हैं और रद्द वाला मसला है तो मजमूए सिहाम से मसले को हल करेंगे। और अगर एक ही जिन्स हो और उसके साथ ला युरद्दु-अलैह ज़ौज या ज़ौजा हैं तो ज़ौज या ज़ौजा के मखरज से मसले को हल करेंगे, उसका हिस्सा देंगे और उसका हिस्से से मखरज निकालेंगे। उसका हिस्सा देने के बाद जो बचता है वो युरद्दु-अलैह का होगा। और अगर तस्हीह की ज़रूरत है तो तस्हीह उसूल के मुताबिक करेंगे। चौथे उसूल को इंशाअल्लाह थोड़ा सा तफसील है, लंबा है, तो उसको कल इंशाअल्लाह वो बयान किया जाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।